क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए हिंदी के जो हमने आपको प्रश्न पत्र बताए थे, देखिए वही प्रश्न पत्र आपके आए हैं। ठीक है, जो बताया है वही आया है। इसी तरह से हम आपकी समाज विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र से आप सभी 40 से 50 अंक ला सकते हैं। तो आप सभी को देखिए इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह से हमने आपको हिंदी के प्रश्न पत्र दिए थे और वही प्रश्न पत्र आपके फंसे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके समाज विज्ञान के भी फंसेंगे और समाज विज्ञान में भी आप टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और विश्वास नहीं है तो देखिए अभी भी वीडियो हमारे डले हैं चैनल के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं अपने पेपर का। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? इसका आंसर है 1947। तीसरा है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? इसका आंसर है ऑटो ऑन बिस्मार्क। ठीक है, चौथा है अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। और भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इन प्रश्नों के और देखिए भरोसा बनाए रखिए, 100% श्योर यही प्रश्न आपके फंसेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा प्रश्न कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। इसका आंसर है आपका सदस्यों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डेडेडेस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। इसका आंसर है आपका खिलाफत समिति। इसमें क्या आएगा आपका खिलाफत समिति। ठीक है, दूसरा है मार्च 1919 में बम्बई में एक डेडेडेस का गठन किया गया था। इसका आंसर है आपका अल्लूरी सीताराम। ठीक है, दूसरे में आपका आएगा अल्लूरी सीताराम। ठीक है, और तीसरा है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व डेडेडेस कर रहे थे। तो इसका आंसर है आपका, ठीक है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ हमने इसकी तैयार कर ली है जल्दी से, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि चौथा है डेडेडेस महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक के जैसे कीटाणु थे। तो चौथे का आपका आंसर है अमेरिका। और पांचवा है 1956 में। ठीक है, 1956 में डेडेडेस में एक कानून पारित किया गया जिसके तहत सहनी को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसका आपका आंसर है श्रीलंका। पांचवें में आपका आएगा श्रीलंका। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। और छठा है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में डेडेडेस है। तो इसका आंसर है आपका कम। ठीक है, आपका एक प्रश्न का आंसर नहीं है।
तो उसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। बाकी के प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बाद में है सत्य असत्य। तो देखिए, पहला है कि सभी बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रण करती है, तो सत्य है। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, ये भी सत्य है। तीसरा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले अमेरिका में हुई, तो यह असत्य है। और चौथा है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था, ये भी आपका सत्य है। पांचवा है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का मॉडल है, सत्य। और छठा है चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए, फिर है सही जोड़ी। तो देखिए, पहली जोड़ी है आपकी ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका आंसर रहेगा आपका तापमान बढ़ना। ठीक है, तापमान का बढ़ना। दूसरा है मंदी काल में रोजगार के अभाव, कृषि आधारित मिल। और तीसरा है बंगाल विभाजन 1905। भाप इंजन है आपका जेम्स वोट। ठीक है, ये है आपकी चौथी। पांचवा पुलिस व्यापार राज्य सूची। और चाय है आपकी असम। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए। चलिए, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, पहला है NIEO क्या है, तो ये आपका देखिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, चलिए, फिर हमारा अगला प्रश्न दूसरा यहाँ पे कि औद्योगिकरण वाला पहला एशियाई देश है, इसका आंसर रहेगा आपका भारत। ठीक है, दूसरे का आंसर भारत। तीसरा शिक्षा की सूची का विषय है, तो इसका तीसरे का आंसर आपका रहेगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, समवर्ती। ठीक है, समवर्ती सूची। चौथा है श्रीलंका में किन दो वर्गों में विरोध है, तो इसका आंसर आपका रहेगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से पहले दोनों का। चलिए, अब हम देखते हैं चौथा। तो देखिए, आपका पहला आएगा तमिल, ये चौथे का आंसर है आपका तमिल। और सिन्हली। ठीक है, पांचवा है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है, तो पांचवे का आंसर आपका रहेगा कंटीले वन। ठीक है, छठा है अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखिए, तो दो नदियों के नाम है आपका, एक है नर्मदा, दूसरी का नाम है ताप्ती। ठीक है, तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, नवीनीकरण संसाधन क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्योगों के नाम लिखिए। चलिए, इसके बाद में है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, बंगाल विभाजन के क्या उद्देश्य थे, और जेकोबिन क्लब की स्थापना कब और किसने की, भारत में क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए, राजनीतिक दल क्या है, आर्थिक विकास के आधार पर देशों को कुल कितने भागों में बांटा गया, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए इन प्रश्नों का। और देखिए, आप सभी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी इन प्रश्नों को कंप्लीट कर ले, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा नज़दीक आ गई। ठीक है, चलिए, तो